तो बच्चों क्या हाल चाल है, आप सभी की आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मौज मस्ती में आपका जीवन कट रहा होगा। तो आज हम करने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स का बहुत ही शानदार जानदार सा सेशन। ये एक वन शॉट सेशन होने वाला है जिसमें आपका लाइन्स एंड एंगल्स का पूरा चैप्टर एक बारी में कवर कर दिया जाएगा। जितने भी इसमें टॉपिक्स होते हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, A to Z फुल ऑन बढ़िया तरीके से मौज मस्ती के साथ और कंसेप्ट को बढ़िया तरीके से समझते हुए कवर की जाएंगी। तो बिना कुछ देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। शुरुआत करते हैं लाइन से। लाइन्स में जितने टॉपिक्स या जितनी चीजें आती हैं इसमें, जैसे कि पॉइंट को समझेंगे पहले, उसके बाद फिर लाइन को समझेंगे। लाइन के बाद आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बाद आएगी हमारे पास रे। तो सबसे पहले इनके बेसिक्स को समझा जाएगा। पॉइंट क्या होता है? एक कोई भी चीज जो कि लोकेशन को हमें शो कर रही है, एक चीज को डिस्क्राइब कर रही है कि वो चीज कहां रखी है। शोज द लोकेशन। लोकेशन को शो करता है। जिस तरीके से आपको अगर पूछा जाए टेबल में पेन कहाँ रखा हुआ है, बोलोगे उस जगह पर रखा हुआ है, राइट साइड पे रखा हुआ है या लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है या फिर कॉपी के पास रखा हुआ है, तो वो उसकी लोकेशन हो गई और वहीं पे उसका पॉइंट हो गया। और लाइन क्या होता है? लाइन मेड अप ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। लाइन क्या होता है? मेड अप ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, जो कि किसी भी डायरेक्शन में इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ सकते हैं। अगर आपने ऊपर से लेकर नीचे तक बनाया है तो ऊपर टॉप में कितना भी जा सकता है और बॉटम में भी कितना भी जा सकता है। राइट लेफ्ट में बनाए तो राइट में भी कितना भी जा सकता है और लेफ्ट में भी कितना भी जा सकता है। कोई भी इसकी लिमिट नहीं होती है। और लाइन को आप इस तरीके से शो करते हो, ये इसका सिंबल होता है, ये ध्यान रखना है। और अगर आपको पेपर में दिया जाए कुछ इस तरीके से, तो इसके ऊपर ये जो लिखा रहेगा कुछ ए बी इस तरीके से, ये लाइन का नोटेशन होगा। इस तरीके से ये शोइंग सिंबल होगा किसी भी लाइन का। तो मैं इसको इस तरीके से और लिखता हूं, तो अगर लाइन ये लिखी हुई है ए बी, तो ये ए बी एक लाइन हो जाएगी जिसको मैं इस तरीके से शो कर सकता हूं। इतनी बात यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं बात लाइन सेगमेंट पे। लाइन और लाइन सेगमेंट से सिर्फ अंतर इतना है कि लाइन कितनी भी बढ़ाई जा सकती है और लाइन सेगमेंट में दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट गिवन होते हैं, जो कि लाइन में गिवन नहीं होते। और सेगमेंट से आपको समझ में आ रहा होगा पूरी की पूरी इसमें शब्द में ही, सेगमेंट माने इस लाइन का एक छोटा सा पार्ट हमने पकड़ के ले लिया है। जैसे ये लाइन है, इस लाइन का मैंने ये वाला पार्ट अलग से पकड़ लिया और इसी को मैंने अलग से यहाँ पर लिख दिया, अलग से यहाँ पर लिख दिया ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। और शो भी इसको इसी तरीके से किया जाता है। ये इसका सिंबल होता है शो करने के लिए, ये इसका सिंबल होता है शो करने के लिए। और पेपर में या फिर देखा जाए एनसीईआरटी बुक में आपको क्वेश्चंस में किस तरीके से देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। लाइन सेगमेंट का जो नोटेशन होती है, जिस तरीके से इसको शो करा जाता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ तक ये तीनों चीजों क्लियर है। अब बढ़ते हैं रे की तरफ। रे क्या होती है? रे जिसमें कि एक स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होता है लेकिन एंड पॉइंट गिवन नहीं होता है। स्टार्टिंग पॉइंट शुरुआत आपको पता होगी लेकिन कहाँ तक जा रहा है वो नहीं पता होगा। तो ये इस तरीके एरो तरीके का समझ में आ रहा होगा ना, जिस तरीके से एरो बनता है। एरो भी तो कुछ इसी प्रकार का होता है। ये कुछ इस तरीके का शेप ही होती है, तो इसी को हम रे बोला जाता है। और रे को हम शो करते हैं कुछ इस प्रकार से। ये इसका सिंबल हो गया, ये इसका सिंबल हो गया। और अगर मैं ए बी रे को शो करना चाहूंगा तो मैं इस तरीके से शो करूंगा, ये हो गए। तो यहां तक ये चारों चीजें तो बेसिक हो गई जो लाइंस के रिलेटेड आती हैं। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ सर असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं थ्योरी में, और वो ज्यादा दिक्कत करते हैं। जो थ्योरी वाला पार्ट वैसे नहीं आता, लेकिन जब असर्शन रीजन में आता है तो वो ज्यादा दिक्कत करता है, तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं एंगल्स की तरफ। एंगल्स में एंगल्स किस तरीके से बनता है, एंगल होते कितने प्रकार के हैं, वो सारी चीजें समझी जाएंगी। चलिए समझते हैं एंगल। पूरा चैप्टर जल्दी जल्दी कवर कर देंगे बढ़िया से। फिर उसके बाद एक सेशन लिया जाएगा जिसमें सारे क्वेश्चन, जरूरी क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, वो सारे क्वेश्चंस कवर करे जाएंगे। सारी बेसिक चीजें उसमें कवर की जाएंगी। अब आते हैं एंगल्स की तरफ। एंगल्स यानी हिंदी वाले उनको कोण बोलेंगे। कोण है, कोण बनता किस तरीके से है? कोण बनता किस तरीके से है? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हूं,
देख रहे होंगे ये दो लाइन है, ये लाइन मैंने L मान ली, मैंने M मान ली, ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है एक दूसरे को और काट रही है, ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये कुछ इनके मुंह खुले हुए हैं और इन मुंह खुले हुई चीज़ों को ही हम, जो जगह बन रही है, इन्हीं को हम एंगल्स बोलते हैं, इन्हीं को हम कोण बोलते हैं। इसी को थोड़ा और अच्छे से स्पेसिफाई करते हुए लिखा जाता है, बनाया जाता है, तो कुछ इस तरीके से बना दिया जाता है। ये दोनों उसके आर्म्स हो जाते हैं, ये दोनों आर्म हो जाते हैं, माने के हाथ हो जाते हैं, और जितने आर्म ये खुले हुए हैं उसी को हम एंगल बोल दिया जाता है। यही एंगल होता है। अगर आप अपने हाथ से नापोगे तो हाथ आप इस तरीके से खोलिए, ये क्या हो जाएगी, और एक चीज और, यहाँ पर ये जहां पर ये मीट कर रहे हैं इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये समझ लिए कोना है, इस तरीके से दोनों आपस में मीट कर रहे हैं। जैसे दीवार होती है, दीवार एक कोने पे जाके मिल रही होती है, वो एक एंगल बना रही है, उसी सेम तरीके से ये एंगल जिस पर बन रहा है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। सॉरी, जिस पर मीट कर रहे हैं, जो दोनों मीटिंग पॉइंट है जिनका, उसको हम वर्टेक्स बोल रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। एंगल्स अब दो प्रकार के सबसे पहले हम जानते हैं, जो आते हैं वो है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो दो प्रकार के एंगल आपको पढ़ाए जाएंगे, पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, उनमें क्या डिफरेंसेस है वो समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, किनको कॉम्प्लीमेंट्री बोला जा रहा है, किनको सप्लीमेंट्री बोला जा रहा है, इसको आप समझते हैं। एंगल की बात यहां तक समझ में आ गई है। अब समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल्स whose sum are 90 degree, sorry, is whose sum is 90 degree। जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, जिन दो एंगल्स का सम, पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 90 डिग्री, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे कि एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, इन दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है, तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। अब इसमें कंसेप्ट और आता है कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने का। अगर मैं पूछूं कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने का, तो क्या हो जाएगा, किसी भी एंगल का पूछा, मान ले ए का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना हो तो 90 से माइनस कर दो एंगल बी को, और अगर एंगल बी का निकालना हो तो 90 से माइनस कर दो एंगल ए को। तो ये दोनों चीजें हो गई कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने के लिए। और कॉम्प्लीमेंट एंगल और कुछ नहीं है। अगर एक एंगल 60 है, ठीक है, टोटल इनका जोड़ जो है वो 90 बनना चाहिए, तो दूसरा एंगल ऑब्वियस सी बात है 60 में 30 जोड़ोगे तो वो 90 बनेगा, तो वही 30 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा। माने हम सेकंड एंगल को ही कॉम्प्लीमेंट एंगल बोल रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, जिनका सम 180 डिग्री हो। जैसे कि दो एंगल हैं, दो एंगल मेरे पास हैं 180 डिग्री के, मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, और इसमें भी सेम चीज मैं अप्लाई करूंगा। अब इसमें सप्लीमेंट एंगल निकलता है। सप्लीमेंट एंगल अब आप जान गए होंगे। सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए 180 में से कोई भी एक एंगल माइनस कर दो, उसका सप्लीमेंट एंगल निकल कर आ जाएगा। ए का पूछा है तो निकल के आ जाएगा, बी का पूछा है तो ए को माइनस कर दोगे तो बी का निकल के आ जाएगा। सप्लीमेंट एंगल, ये था कॉम्प्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स जो कि 90 डिग्री का सम बना रहे हैं, वो सॉरी पेयर ऑफ एंगल्स जो कि 90 डिग्री बना रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल जो पेयर ऑफ एंगल्स जो कि सम करके 180 डिग्री बना रहे हैं। ये तो बेसिक चीजें यहाँ पर कवर हो गई है। और कॉम्प्लीमेंट एंगल हमने जाना कि जब एक एंगल गिवन हो, अगर दूसरा एंगल निकालना हो तो 90 में से माइनस कर दिया जाएगा। सप्लीमेंट निकालना हो, एक एंगल गिवन है, दूसरा एंगल निकालना है, तो 180 डिग्री में से माइनस होगा। यहाँ तक तो ये सारी बच्चों वाली चीजें हैं जो कि प्लस माइनस हम करना है, सिर्फ और कुछ नहीं है।
क्वेश्चंस भी इसी तरीके के बनेंगे कि आपको दो पेयर दे दी जाएंगे, आपको बताना होगा कि कौन सा एंगल सप्लीमेंट है, कौन सा पेयर सप्लीमेंट है, कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट है। अगर दोनों का सम मिलकर 90 डिग्री बना रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट पेयर हो जाएगा। अगर दोनों का सम मिलकर 180 डिग्री बना रहा है तो वो सप्लीमेंट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल एक एंगल है 51 डिग्री का और 39 डिग्री के दो पेयर दे रखे हैं बाद, और इसके बाद 121 डिग्री का और 59 डिग्री का, ये दो पेयर दिए हुए। इसमें से बोला जाएगा कौन सा सप्लीमेंट है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों को प्लस करोगे 51 प्लस अबे क्या कर रहा हूँ मैं, 51 ने लिखा जा रहा मेरे से। 51 प्लस 39 बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हो जाएंगे। और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं 121 प्लस 59 बना रहे हैं सब 180 डिग्री। तो ये हो जाएंगे सप्लीमेंट एंगल, ये हो जाएंगे सप्लीमेंट एंगल। तो ये वाला पार्ट तो यहाँ पर कवर हो गया है पूरा का पूरा। और ये वाला बताऊं कॉम्प्लीमेंट एंगल का, अगर मैंने एक एंगल दिया 23 डिग्री, दूसरा हमको निकालना है, माने ए दिया हुआ है और बी निकालना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए दिया हुआ है 21 डिग्री और बी निकालना है जो कि कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है। कैसे निकालोगे 90 माइनस 21 कर दोगे, 90 में से 21 गए, कितना बचा 69 डिग्री आंसर आ गया। सेम चीज ए एंगल दिया हुआ है 131 डिग्री, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट एंगल निकालना है। सप्लीमेंट ऑफ ए निकालना है। तो सेम चीज करोगे 180 माइनस कर दोगे आप 131, आंसर आ जाएगा 49 डिग्री। इतना सिंपल चीजें हैं जो कि आपके पेपर में एक दो नंबर में यूनिट टेस्ट में या फिर पेपर में पूछा ही जाएगा। ये तो सारी बच्चों वाली चीजें हैं। अब आती है मेन चीज जो कि कंसेप्ट आपको आगे आने वाली क्लासेस में भी हेल्प करेंगे, और ये वाला पार्ट जानना बहुत जरूरी है, तो इसको स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। इस वाले पार्ट को स्किप नहीं करना है। तो अब आते हैं हम पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस के बाद से बनने वाले पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले एंगल्स और उनमें क्या खास बात होती है। पैरेलल लाइंस आप सभी को पता होगा, पैरेलल लाइंस लाइन जो कि कभी भी मीट नहीं करती, लाइंस दैट नेवर मीट्स। पैरेलल लाइंस जो कि कभी मीट नहीं करती वो पैरेलल लाइंस होती है। इनको समझ इस तरीके से सकते हो, कभी आपने रेल की पटरी देखी होगी तो रेल की पटरियां कभी आपस में मिलती हुई देखी है, नहीं देखी होंगी, तो वही सेम चीज इसमें अप्लाई होती है। वो पैरेलल लाइंस वही होती है जो कि कभी आपस में मीट नहीं करती हैं। और इससे एक चीज और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा कहीं से भी अगर आप लोगे तो वो हमेशा सेम ही रहेगा। अगर ये डिस्टेंस हमारा x है तो ये वाला भी x ही होगा। अगर न्यूमेरिकल वे में जाओगे, अगर इन दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर है तो आगे कहीं भी पॉइंट पे देख के आओगे तो वो 1 मीटर ही मिलेगा, 1 मीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा, वरना रेल पलट जाएगी पटरी से। ठीक है, ये बात थी पैरेलल लाइंस वाली।
और ये चीज आपको जाननी जरूरी है क्योंकि आगे ऐसा कंसेप्ट बहुत जगह यूज होता है, समझने वाला। अब आते हैं पैरेलल लाइंस को। एक लाइन अगर काट जाए इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। वो लाइन जो दो पैरेलल लाइन से बीच के होकर गुजरती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल का काम क्या है? कुछ भी नहीं है, बस काट के जा रही है, दोनों के बीच में से वो गुजर के जा रही है। जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है वैसे इन दोनों को बीच के काट के जा रही है। लेकिन काम ये कर रही है, ये काफी सारे एंगल्स बना रही है। ये वाले सारे, ये सबके सब एंगल्स बन रहे हैं। और ये जितने भी एंगल्स बन रहे हैं पेयर ऑफ एंगल्स, जिनके कुछ नाम होते हैं जो कि जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आइए जानते हैं इन सारे एंगल्स के नाम, कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं, उनके क्या क्या नाम है, वो सारी चीजें समझेंगे और फिर चैप्टर को विराम देंगे और एक बेसिक चीज को समझेंगे। सबसे पहले आते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब देखो ये दो पैरेलल लाइंस है, इसको ये ट्रांसवर्सल बीच में से काट रही है। अब ये वाले पार्ट पे गौर करना, ये वाले पार्ट पे गौर करना। मैं इसके ऊपर वाला हिस्सा ले रहा हूं और इसके भी ऊपर वाला हिस्सा ले रहा हूं, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। किस तरीके से? पार्ट ये वाला है, सेम है, सेम साइड है, पैरेलल लाइन है दोनों। इसके लाइन के ऊपर वाला एंगल ये वाला है और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल ये वाला है। तो ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इन्हीं को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। कहने का मतलब है जैसे कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब यह होता है, या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब, अगर एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर मैंने राइट हाथ उठाया तो आप भी सीधा हाथ ही उठाओगे, मैं उल्टा हाथ उठा रहा हूं तो आप भी उल्टा हाथ ही उठाओगे। तो माना ये चीज, अगर मैंने ये साइड ली है, इस वाला एंगल लिया है, तो सेम साइड पे मैं लाइन से, ये लेफ्ट हैंड साइड पर है तो लेफ्ट हैंड साइड पर ही होगा और सेम साइड पर होगा ऊपर की तरफ। ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, ए बराबर बी। अब अगर ए बराबर 100 डिग्री होता है तो बी बराबर भी 100 डिग्री ही होगा, ये ध्यान रखनी है बात। अब आते हैं अल्टरनेट एंगल्स पे। अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? ये कुछ जेड वाला पार्ट बनता है। अब ये इसी पे शो करूंगा कैसे, कुछ इस तरीके से बनेंगे ये। देखो ये दो पैरेलल लाइंस, बीच में से ट्रांसवर्सल गुजरी। अब देखो जेड कहां बन रहा है इसमें? जेड, अब जेड जो बन रहा है वो ये बन रहा है, ये बन रहा है जेड, ये बन रहा है जेड। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, एंगल ए बराबर एंगल बी। क्यों? क्योंकि दे आर अल्टरनेट एंगल्स, और एंगल को हम एंगल के साइन से शो करेंगे, ये वाली चीज। यहां तक बात समझ में आ गई। और ये एक और तरीके से बनता है, ये एक और तरीके से बनता है, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है, नजरिए की बात है। ये वाला पार्ट, ये एंगल इसके बराबर होगा, ए भी हमने ले लिया है, अब हम सी डी लेंगे तो एंगल सी यहां पर बराबर होगा एंगल डी के, जो कि अगेन हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स तक क्लियर हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हो गए। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में यहां तक बात ये समझनी है, अगर ये वाला पार्ट बराबर है तो ये वाला पार्ट भी बराबर होगा, ये वाला है तो ये वाला भी बराबर होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। तो यहां पर लिख देते हैं C बराबर D, एंगल C बराबर एंगल D, एंगल E बराबर एंगल F और एंगल G बराबर एंगल H। ये सारे हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए हैं।
इस वाले पार्ट में, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल में। अल्टरनेट में तो ऐसे ही बनेगा, ये जेड वाला ये हिस्सा। अब ये वाला पार्ट जो है ए बी बराबर सी डी वाला, ये दोनों पार्ट को हम बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इसमें दो चीजें आती हैं, इन दोनों पार्ट को हम बोलेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों पार्ट हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ बन रहे हैं, अंदर के साइड बन रहे हैं। तो बाहर वाले कौन से होंगे? बाहर वाले ये वाले हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से एंगल ई बराबर हो जाएगा एंगल एफ के, और एंगल जी बराबर होगा एंगल एच के। दोनों क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अभी ये सारा का सारा पार्ट अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। क्वेश्चंस इसके बेसिस पे करे जाएंगे अगली क्लास में, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है जितने आप क्वेश्चंस करोगे जब भी समझ में आएगा। कितना थ्योरी पढ़ लो, कुछ नहीं समझ में आने वाला, सब गायब हो जाएगा दिमाग से। तो पढ़ते हैं अब आगे। अल्टरनेट एंगल्स हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब दूसरा वाला पार्ट समझते हैं। अब जैसे ये है, पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल ने काटा। यहां पर ये और ये एंगल दो है, ये और ये दो जो एंगल है ये पूरे लाइन पर बन रहे हैं। ये जो लाइन पर एंगल बन रहा है, अब ये देखोगे ये लाइन है एल, ये लाइन पर वो एंगल बन रहा है, ये वाली लाइन पर, ये लाइन पर ये एंगल बन रहा है। तो ये दो एंगल्स जो होंगे, और पेयर ऑफ एंगल्स, ये दो एंगल मिलकर 180 डिग्री का सम हमें दे रहे हैं। ये होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर माने लाइन का एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और उसको आप कितने भाग में काटो। अब लीनियर पेयर जरूरी नहीं है ये इसी तरीके से आपको दिखाई दे सिर्फ दो पार्ट में, केवल ऐसे ही नहीं होगा, ये कुछ इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है 3 पार्ट में। बस शर्त यह है कि एक सीधी लाइन बननी चाहिए। जैसे मैंने कुछ भी ड्रॉ किया, यहां पर एक पॉइंट ऐसे, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन कुछ ऐसे जा रही है। अगर मैंने ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, और मैं देखूं एक लाइन ये L है, ये वाली लाइन M है, और ये वाली लाइन N है। अगर मैं L लाइन पे एंगल देखूं तो लीनियर पेयर वाला जो बन रहा है वो ये वाला, वो बन रहा है ये वाला, ये वाले और ये वाले। क्योंकि लाइन कौन सी है हमारे, ये वाली L लाइन है, ये L लाइन है। एंगल हमारे ये वाले बन रहे हैं इस पर, कि 3 पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जब लाइन पर ही बन रहा है, जब ये पूरा का पूरा एंगल एक लाइन पर ही बन रहा है, तो क्या बनाएगा वो पूरा का पूरा लीनियर पेयर बनाएगा। तो इसको 1 देना, हम इसको 2 दे देते हैं, उसको 3 देते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। ये होता है लीनियर पेयर से बनने वाले एंगल्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं लीनियर पेयर जो बनता है, ये लीनियर पेयर है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ अब तक जो भी पढ़ाया तो दिमाग में घुसा होगा।
आगे थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, बस ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो समझते हैं, लीनियर पेयर तक तो हो गया है। अब कुछ एक आध और प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हों तो ये जो एंगल बनते हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं। अब इनको समझने का सबसे आसान तरीका है, बेंटन वाली घड़ी बन रही है। बेंटन वाले एंगल है। एंगल 1 अगर ये है, एंगल 2 इसको मान लेता हूँ, एंगल 3 और एंगल 4। तो बेंटन आपने देखा हो तो उसके पास ओमनिट्रिक्स होती है, कुछ इसी तरीके की होती है वो, यहाँ पर वो ग्रीन कलर की होती है, यहाँ पर कुछ ब्लैक ब्लैक, उधर ग्रीन ग्रीन, कुछ इस तरीके का होता है। तो ये उसी तरीके का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हम एंगल 1 बराबर एंगल 2 होता है, इसमें एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा, और इन पेयर्स को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन पेयर को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कब बनेंगे? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ये इस तरीके से, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि लाइन इस तरीके से जा रही है, ये टेढ़ी मेढ़ी, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला नहीं होगा। ये चीज बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगी, ये चीज बिल्कुल भी मानी नहीं जाएगी कि लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। लाइन का सीधा जाना इस वाले केस में बहुत जरूरी है। कहीं आप ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर कर दो तो ये वाला केस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उसके लिए लाइंस का स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई लीनियर वो बन गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल बन गया, हो गया काम। ऐसा नहीं होता। बाकी आपको दिख भी रहा होगा, इतनी कॉमन सेंस लगाओगे कि ये एंगल तो ज्यादा बड़ा दिख रहा है, ये एंगल छोटा दिख रहा है, तो कहाँ से बराबर हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं ही होगा। बस इतना सही तो काम है उसमें। अब आते हैं कुछ बेसिक चीजों पे। यहां तक आपके सारे कंसेप्ट इसके क्लियर हो गए हैं, सारा चीज कवर हो गई है लाइंस एंड एंगल्स की, बेसिक बेसिक सारी चीजें। लेकिन अब लास्ट में जो जरूरी, क्या बस छोटी सी बात है, जो टाइप्स ऑफ एंगल्स हम पढ़ने वाले लास्ट में उसको कवर कर देंगे और इस चीज चैप्टर को खत्म करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स कवर करके। तो टाइप्स ऑफ एंगल, सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल, जो कि थीटा मान लेते हैं। थीटा जो होगा वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। वो एंगल जो कि 0 से बड़े हो, 90 से छोटे हो, वो सारे एक्यूट एंगल्स होंगे। तो क्या 89 डिग्री एक्यूट एंगल होगा? बिल्कुल होगा। क्या 91 डिग्री होगा? नहीं होगा। दूसरा, और इनको अगर आप देखोगे तो इनका मुंह थोड़ा सा बंद की तरफ रहेगा, हल्का सा इनका मुंह बंद की तरफ ही रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। दूसरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ये 90 डिग्री से तो बड़े होंगे लेकिन 180 डिग्री से छोटे होंगे, लेकिन 180 डिग्री से छोटे होंगे। क्या इसमें मैं 91 डिग्री को ऑब्ट्यूज एंगल बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या मैं 179 डिग्री को बोलूंगा ऑब्ट्यूज एंगल? बिल्कुल बोलूंगा। क्या 181 डिग्री आएगा? जी नहीं। 1 डिग्री बढ़ते ही वो ऑब्ट्यूज एंगल से दूसरी श्रेणी में चला जाएगा, और वो श्रेणी कौन सी है? रिफ्लेक्स एंगल वाली, रिफ्लेक्स एंगल। और ये कुछ इस तरीके से बनते हुए आपको दिखाई देंगे, जिनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ आपको दिखाई देगा, मुंह खुला हुआ दिखाई देगा। रिफ्लेक्स एंगल आते हैं, रिफ्लेक्स एंगल आते हैं हमारे पास वो एंगल जो कि 360 डिग्री से छोटे होंगे लेकिन 180 डिग्री से बड़े होंगे। अब 181 डिग्री जो ऊपर लिखा था वो रिफ्लेक्स एंगल में आएगा। 300 डिग्री भी रिफ्लेक्स एंगल में आएगा। और ये कैसे दिखाई देगा? ऐसे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होगा ये रिफ्लेक्स एंगल। अब इसको समझा कैसे जाए
कि रिफ्लेक्स एंगल, आप ये भी कह सकते हो कि भैया ये भी तो बन रहा है यहाँ पर पीछे, इसको मैं काट दूँ तो। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसको समझने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपकी आर्म्स खुल किस साइड रही है। अगर मैं बोलूँ आर्म्स जो है वो यहाँ से खुल रही है, तो एंगल आप यहाँ से नापोगे, एंगल वहाँ से बन रहा है। आर्म्स ऐसे खोल रहे हो आप, हाथ ऐसे चिपका हुआ है तो ऐसे खोल रहे हो, तो एंगल यहाँ से तो बन रहा है, पीछे से थोड़ी बन रहा है। खोल रहे हो, डायरेक्शन उसकी आर्म्स खुलने की ये वाली जा रही है, इधर वाली, तो एंगल ये बनेगा। अब ऐसे ही खोलते खोलते आपने क्या किया, वो आर्म को यहाँ तक ले आए, तो एंगल तो ये बनाया उसने, तो यही तो रिफ्लेक्स एंगल हुआ, यही तो रिफ्लेक्स एंगल हुआ। रिफ्लेक्स एंगल आया समझ में? आ गया। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना हो तो उसको हम 360 से माइनस कर देते हैं। किसी भी एंगल का हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना, 360 माइनस कोई सा भी एंगल होगा x मान लो, उससे मैं रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि एक एंगल मेरे पास 70 डिग्री है, उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालो, तो रिफ्लेक्स ऑफ 70 डिग्री मेरे पास आ जाएगा 360 माइनस 70, 290 डिग्री। इस तरीके से आप इसको निकाल पाओगे। 360 डिग्री में से जो भी एंगल आपको गिवन है उसको माइनस कर दो, रिफ्लेक्स एंगल उसका निकल जाएगा। अब बात करते हैं चौथे प्रकार का एंगल, जो कि बनता है मेरे पास राइट एंगल जो कि 90 डिग्री के बराबर होगा। वो एंगल जो 90 डिग्री के बराबर होगा वो राइट एंगल होगा, और इसको शो करा जाएगा इस तरीके से। ये सिंबल ध्यान रखना है, ये सिंबल है राइट एंगल को समझने के लिए। ये सिंबल ध्यान रखना है राइट एंगल को समझने के लिए। क्वेश्चन में कभी कभी नंबर ना लिख के, एंगल का नंबर ना लिख के सीधा देख ये सिंबल ही दे दिया जाएगा। उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल है, बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। अब पांचवें और आखिरी प्रकार का एंगल आपके पास बनता है कंप्लीट एंगल जो कि पूरा का पूरा 360 डिग्री के बराबर होता है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा ये। और साथ छठवा लास्ट वाला स्ट्रेट एंगल या फिर लीनियर एंगल भी बोलते हो। लीनियर एंगल, वो लीनियर पेयर जैसा लीनियर एंगल या फिर स्ट्रेट एंगल बोल लो। लीनियर एंगल क्या, नाम से सभी समझ में आ रहा है, लाइन पर एंगल बन रहा है और इसका जो मेजर होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपका लाइन्स एंड एंगल्स पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। 7th क्लास में इतना ही है बेसिक से, और अभी हमने शुरू से लेकर बिल्कुल एंड तक पढ़ा है, सारी चीज़ें बढ़िया से पढ़ी हैं। थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर इस वीडियो में कवर हो चुका है। अब आपकी बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो अगली वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। सारे के सारे एनसीईआरटी के और एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस जिसमें करे जाएंगे, कंसेप्ट्स वहाँ पर फिर से रिवाइज होंगे, और आपके सारे भी डाउट जितने भी होंगे इस थ्योरेटिकल पार्ट को लेकर वो सॉल्यूशन वाले पार्ट में सब कवर कर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।